अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि 3.1 आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। वी हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ वेरिएशन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएशन? सबसे पहले तो ये समझ लें व्हाट इज़ वेरिएशन। वेरिएशन वेरी वर्ड से निकला है, मीन्स कि चेंज आना, कुछ क्वांटिटीज़ का चेंज आप इसमें डिस्कस करते हैं, जिसको वेरिएशन कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर। यानी कि अगर एक क्वांटिटी में आप इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। मज़ीद आसान अल्फाज हैं आपको बताऊं कि अगर एक क्वांटिटी में किसी चीज़ का इजाफ़ा किया जाता है तो दूसरी क्वांटिटी में भी इजाफ़ा होता है। एक चीज़ में कमी की जाए, दूसरी चीज़ में भी कमी हो जाती है। मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं? लेट्स सपोज़ कि मैं आपको एक एक्स और वाई के हिसाब से बताऊं। इफ़ अ क्वांटिटी एक्स वेरीज डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू अ क्वांटिटी वाई, वी से दैट एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। जहाँ पे ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या साइन ऑफ वेरिएशन कहलाता है। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल्स देख लें। जैसे कि इंक्रीज़ ऑफ द स्पीड ऑफ कार कॉजेज इंक्रीज़ द डिस्टेंस कवर्ड। जैसे जैसे आप कार का स्पीड लेवल बढ़ाते हैं, आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। एक चीज़ स्पीड में आपने इंक्रीज़ किया, वहीं पर डिस्टेंस कवर्ड होने में भी इजाफा हो गया। एक क्वांटिटी में इंक्रीज़ किया, दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो गई। इंक्रीज़ इन वन क्वांटिटी कॉज द इंक्रीज़ इन सेकेंड क्वांटिटी। नाउ कम फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। डिक्रीज़ इन रेडियस ऑफ सर्कल causes decrease in area of circle. I have drawn the three circles here. What is radius? The line segment joining the center and any point of the circle is called radius. जितना आप रेडियस कम करते जाएं, उसी के अकॉर्डिंग एरिया भी कम होता जा रहा है। फर्स्ट सर्कल हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर, you are clearly watching the area of this circle, and when I reduce the radius from 3 to the 2 centimeter, the area has become shorter than this circle. Again I have reduced the radius from 2 centimeter to the 1 centimeter, and you are clearly watching that the area of this circle has come to the shorter between after comparing the previous circles. So किसी एक चीज़ में कमी करने से दूसरी चीज़ में भी कमी आ गई। This type of variation is called direct variation. Now come to the second type of variation, that is inverse variation. Inverse variation में क्या होता है? If two quantities are related in such a way that increase in one quantity causes decrease in the other. एक चीज़ में इजाफा किया जाए, दूसरी चीज़ में कमी हो जाए, या एक चीज़ में कमी की जाए, दूसरी चीज़ में इजाफा हो जाए। This type of variation is called inverse variation. In a quantity y varies inversely with regard to a quantity x, we say that, हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? जो सेकंड क्वांटिटी है उसे आप फ्रैक्शन में ले आएंगे। तो दिस शोज़ दैट कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ओके, तो इसकी क्या एग्जांपल्स हो गई? जैसे अगर किसी सर्किट में आप देखें कि करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप उस सर्किट में रेजिस्टेंस लगा दें तो करंट के फ़्लो होने की मिकदार कम हो जाएगी। And if you increase the number of resistances in that circuit, the flow of current will be more less and more less. एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ में कमी आ गई। I have increased the quantity of resistance. This caused the flow of current to the minimize. एक चीज़ में इजाफा करने से दूसरी चीज़ में कमी आ गई, तो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज़ कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन। इसी तरीके से अगर आप कार की स्पीड स्लो करते हैं, डिक्रीज द स्पीड ऑफ कार विल मैक्सिमाइज द टाइम ड्यूरेशन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। अगर आप एक कार की ख़ास स्पीड पे जाते हैं और 1 घंटे में वो सफ़र कंप्लीट करते हैं, लेकिन उतना ही सफ़र अगर आप उतने ही टाइम के में अगर करना चाह रहे हैं तो उतनी ही स्पीड चाहिए। अगर आप स्पीड को डिक्रीज़ करते हैं तो टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। एक चीज़ को कम करने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज़ कॉल्ड इन्वर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ गिवन। इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल्स टू 8,
when x equal to 2. Then you have to find three things: y in terms of x, y when x equal to 5, and x when y is equals to 28. Let's start the solution. Y is directly proportional to x, and after replacing the proportional sign we get equal sign, and after equal sign we get x. Every time when we change the sign of variation, sign of proportion, we will get equal sign and constant of proportionality k, and x and y and the quantities will be on the same position. After transform the proportional sign we get equation number 1, and we have to find k first. K means constant of variation. How can we find k? By separating k. X is multiplying here with k, and it will go to the next side and divide with the y, and we got the value of k by putting x and y, which we are given in the question number. In question, y is equals to 8 and x equal to 2. We have put the values of y and x and get value of k. Now we have to use this value of k to find all the things. First, y in terms of x means we don't know what is the value of x. X will be as it is used in the question. Y is equals to kx. We have to put value of k, which we have found 4, and the question is and the answer is 4x. That is the value of y in terms of x. Now we have to find the value of y when x equal to 5. Now we are given the value of x. Y is equals to kx. Put the value of k 4 and value of x 5. 5 4s are 20. That is the value of y. And now we have to find the value of x when y is equals to 28. Again, using y is equals to kx, we have to put the value of k4 and y, which is given 28. We have to find the value of x. 4 is multiplying with x and go there and divide with 28, and we have find the value of x, that is 7. Now come to the question number 6. What is written in the question number 6? If w varies directly as u cube and w is equals to 81 when u is equals to 3, find w when u is equals to 5. You have to take data from the question. What is first thing? W varies directly as u cube. It means w is directly proportional to u cube. And then you have to make pairs. How can we make the pairs of the quantities? First, w is 81 and u is 3. Second, you have to find w when u is equals to 5. This thing is the separate thing and this thing is the separate which we have to use to find the value of k. जब आपको दोनों क्वांटिटीज़ गिवन हो वो आप यूज़ करते हैं k फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है. सो w इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u क्यूब. आफ्टर रिप्लेसिंग द sign of proportion we get equal sign and k, and u cube and w are on the same position. That is equation number 1. W is equals to k u cube. After replacing the sign of proportion we got equal sign and k then u cube. By putting the value of w and u in equation number 1 we have got the value of k. How we got? W is 81, k u cube means 3 cube. 3 cube is 27. As you know that 3 cube means 3 multiply 3 multiply 3, that is 27. And then k is equals to 81 or 27, k is equals to 3. Put the in equation number 1 the value of k. We have got w is equals to 3 u cube. Equation number 2. From equation number 2 we have to find the value of w. How can we find the value of w? Put u is equals to 5 which is given in the question in equation number 2. W we have to find 3 is the value of k. U cube, u की value 5 है. 5 cube 125 and multiplying 125 with 3 we have got 375. That is the value of. Now come to the question number 12. Y is inversely proportional to r cube and v is equals to 5 and r is equals to 3. Find v when r is equals to 6 and r. Find r when v is equals to 320. क्वेश्चन से डेटा लेना है. y is inversely proportional to r cube, v is equals to 5 and r is equals to 3. दो वैल्यूज़ गिवन है जिससे आप k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद आपने फाइंड आउट क्या करना है.
v फाइंड आउट करना है जब r 6 हो और r फाइंड आउट करना है जब v 320 हो, टेकन फ्रॉम द क्वेश्चन. Now come to the solution. v is inversely proportional to r cube and you know that sign of proportional जब भी हटता है इक्वल साइन आता है and k, इक्वल साइन के बाद k और r क्यूब और v जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ हैं वो अपनी जगह पर ही रहते हैं. और आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हमेशा सेकंड वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, डिनोमिनेटर में. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k. v is equals to k over r cube. v is 5, r is 3, 3 का cube 27, multiply with 5 we have got k is equals to 135 and put it in equation number 1. The value of k we have got v is equals to 135 over r cube. Now we have to find v and find r by using equation number 2. Equation number 2 में आपने r is equals to 6 put करना है. 6 का cube is 216, 135 over 216. Simplify करें, we will get 5 by 8. That is the value of v. Now we have to find r when v is equals to 320. Again by putting in question number 2, v is equals to 135 over r cube. v is 320 and we have to find the value of r. r cube after cross multiplication will come here and 320 will be go and divide with the 135 and we will get 27 over 64. 27 is cube of 3 and 64 is cube of 4. And here is r cube. We have transformed all the values in cube and for the solution we will take cube root on both sides. After taking cube root, r cube and will cancel with the cube root and this cube will also be cancelled with the cube root. So the r will be equal to 3 over 4.